पूछा है क्यों जरूरी है ध्यान। देखिए, जब तक हम मन की लिमिटेशंस को नहीं समझेंगे तब तक हम ध्यान की आवश्यकता, गुणवत्ता को खोजने का प्रयास भी नहीं करेंगे, क्योंकि सभी कुछ हम मन के द्वारा करते चले आए हैं। मन ने कहा ये खाना है तो हमने खा लिया, मन ने कहा ये देखना है तो हमने देख लिया, मन ने कहा कि ये नहीं करना है तो हमने नहीं किया, चाहे से वो हमारे लिए कितना भी जरूरी हो। लेकिन हम मन के गुलाम बने रहे। जब तक मन से मुक्ति की उत्कंठा, मुमुक्षा हम में नहीं जगेगी, तब तक ध्यान रूपी रहस्य को, ध्यान रूपी इस बल को हम खोजने का प्रयास भी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इस मन की गुलामी से मुक्त होना होगा। हमें इस मन को समझना होगा कि इसने कैसे हमें गुलाम किया हुआ है। हम कैसे इस मन के कहे अनुसार ही चलते हैं। हमारे शास्त्रों ने, हमारे पूर्वजों ने जो एक सनातन धर्म, जो भारत की खोज है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप हिंदू परिवार में पैदा हो गए तो आप सनातनी हो गए ना। जितने भी जागरूक, जितने भी रिसर्चर्स, जितने भी सफल लोग हुए हैं, वो सब ध्यानस्थ हुए हैं पहले, तभी उन्होंने किसी नई चीज की खोज की है। बाकी तो भीड़ फिर उसको रिपीट रिपीट रिपीट, कट पेस्ट दोहराती रहती है। तो मन की एक सीमा है, हमें उस मन की सीमा को समझना होगा। कोई भी ऐसा नहीं है व्यक्ति जो अभिव्यक्त नहीं होना चाहता, लेकिन फिर इस भौतिक जगत में फंसकर वो एक रूटीन लाइफ जीने लगता है। लेकिन ध्यान में उतरने के लिए, इस मन से मुक्त होने के लिए एक ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा का अतिरेक चाहिए। तभी इस मन के विरुद्ध बगावत हो सकती है। आदमी ध्यान में बैठ सकता है, अपने बिस्तर को त्याग के ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकता है, जब सारा अस्तित्व भी सहयोगी है, शांत है। सारा कॉस्मोस एक परिवर्तन के टाइम से गुजर रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में रात अभी गई नहीं है, दिन अभी आया नहीं है, और एक ट्रांजिट काल है। इस ट्रांजिट काल में मन नहीं होता। तो आप अगर कोई साधक, कोई योगी, कोई सत्य का खोजी, कोई ध्यान का पिपासु उस ब्रह्म मुहूर्त की बेला में उठकर बैठ जाता है, तो अस्तित्व भी उसका सहयोग करता है, और उस स्थिति में जाग कर वो पाता है कि ध्यान क्या है। एक बार भी अगर आपको ध्यान की का वो बिंदु, ध्यान की वो स्थिति का एहसास हो गया, फिर तो आप उसे गर्दन से पकड़ लेंगे। मतलब कि अब आपको उस स्थिति का एहसास हो गया, अब आप उसके बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे ही जागरण है, विचारों से मुक्ति है, वहाँ से ही मन से मुक्ति। मन क्या है? विचार ही तो है। जब आप विचार रहे हैं, सोच रहे हैं, मतलब मन एक्टिव है। जो आपका पास्ट है, जो हो चुका है, उसी को ही आप रिपीट रिपीट करते रहते हैं, और उसी से आप नया सृजित करना चाहते हैं। नहीं होगा। उससे आप कॉपी तो बना सकते हैं, लेकिन नया सृजन तो आपको पुराने से मुक्त होके ही होना होगा। जैसे ही आप पुराने से मुक्त होंगे, आप भविष्य से भी मुक्त हो जाएंगे। आप कल्पनाओं से मुक्त होंगे, आप अपनी स्मृतियों से भी मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हिंदुओं ने बड़ी खूबसूरती से यस्टरडे और टुमारो, इसको दो भागों में डिवाइड नहीं किया। उन्होंने इसे कल ही बोला है, क्योंकि वो एक ही चीज़ है, माया है। उसके लिए दो नामों की उन्होंने परवाह ही नहीं की। ध्यान की स्थिति में आप वर्तमान में ठहरना सीखते हैं। वर्तमान में ही सनातन की गंगा रूपी धारा बह रही है। आप वर्तमान में जो भी कुछ घटित हो रहा है उसे पूर्णता के साथ देख सकते हैं। मन से देखोगे तो आप अनुभवों से देखोगे, मन से मुक्त होकर देखोगे तो आपके पास में कुछ पुराना नहीं होगा जिससे आप उसका
तुलनात्मक अध्ययन कर सके। तुलना में ही दुख है। कभी दोस्तों में बैठे हैं जहाँ कोई भविष्य की चिंता नहीं है, कोई पास नहीं है, बैठे हैं, आनंद है कि नहीं? आप खुद ही अनुमान लगाइए, अनुभूत कीजिए कि जब भी आप प्रसन्न होते हैं, क्या उस वक्त मन होता है आप होते हैं? जब आप नहीं होते हैं उस स्थिति में ही आप प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वर्तमान का स्वाद ही आनंद है, प्रसन्नता है। और भविष्य की कल्पना और स्मृतियाँ पास्ट की, इनमें सुख दुख है, कुछ अच्छे अनुभव हैं, कुछ कड़वे अनुभव हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि हमेशा कड़वे अनुभव ही हमारे को सालते रहते हैं। हम सबकी पिपासा ही ये है कि सारा कृत्य, सारा अस्तित्व ही आनंद की ओर गति कर रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि मन भी रहे और आनंद भी रहे, तो आप कुछ ऐसा अनहोना मांग रहे हैं जो हो नहीं सकता। मन से मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि आपका मन हो ही ना। मन से मुक्ति का मतलब है कि ऐसा मन जो स्वामी के इशारों पे चले, ऐसा मन जो बिल्कुल ताजा तरीन हो, ऐसा मन जो पूरा हो, ऐसा मन जिसके अंदर कोई काम, क्रोध, मद, लोभ की धारा ना बह रही हो, जिसमें ऐसी स्थिति जिसमें गंगा की पवित्र धारा बह रही हो, सनातन धारा। उसके लिए मैं नहीं कहता कि आप बार बार जाइए और गंगा स्नान कीजिए, अच्छा है, बहुत अच्छा है, पवित्र स्थिति है। लेकिन ध्यान में उतरकर आप रोज गंगा स्नान कर सकते हैं। ध्यान में डुबकी मारिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और पवित्र हो गए। फिर दिन भर ध्यान आपको मार्ग प्रदर्शित करता रहेगा, ध्यान आपको रास्ता दिखाता रहेगा। आपने सुबह ध्यान को संभाला, ध्यान दिन भर आपको संभालेगा। आपने अपने होश को संभाला, फिर होश का काम है कि वो आपको संभाले। यही तो सनातन है, जो वर्तमान है वही तो सनातन है। क्या सत्य नहीं है ये वर्तमान? क्या भविष्य सत्य है? भविष्य कहाँ है? वो भी आएगा तो वर्तमान होके ही आएगा। और जो पास्ट था वो भी जब था कभी वर्तमान था। हम हमेशा वर्तमान में ही होते हैं, लेकिन हमारा मन जिसमें हम जीते हैं आदतन, वो कभी वर्तमान में नहीं रह सकता। मन एक शानदार इंस्ट्रूमेंट है परमात्मा का दिया हुआ, लेकिन उसका उपयोग तभी हो पाता है जब आप ध्यान में उतरते हैं। ध्यान में उतरना मतलब स्वामी का जाग जाना, स्वयं का स्वामी हो जाना, मन का स्वामी हो जाना, मैं कौन हूँ इसका बोध हो जाना। भारत विश्व गुरु इसलिए नहीं है कि उसके पास में पुरातन सभ्यता है। भारत विश्व गुरु इसलिए है कि उसने सनातन रूपी सत्य को खोजा। इसके संबंध में मैं आपसे आगे बात करूंगा कि इस जगत में दो ही मत हैं, एक वो जो मन से चलते हैं, एक वो जो आत्मा से चलते हैं। बस इन दो संस्कृतियों का एक टकराव है। मैं इसे टकराव मानता ही नहीं। मैं कहता हूं कि मन भी उतना ही सत्य है जितना आत्मा, जगत भी उतना ही सत्य है जितना परमात्मा। इसमें टकराव नहीं है। लेकिन आत्मा को नहीं मानना, सनातन को नकारना, सनातनी कभी भी मन को नहीं नकारेगा, या ये कहे कि आत्मवादी कभी भी मन को नहीं नकारेगा, लेकिन वो मन को शुद्ध करने के स्थिति में पहुंच जाता है। वो मन का स्वामी हो जाता है, वो मन का सही उपयोग करता है। लेकिन एक संस्कृति ऐसी भी है जो कि मन को ही सत्य मानती है, वो शरीरवादी है, वो इंद्रियों के भोग को ही सत्य माने है कि जीवन एक ही है, इसी को जी लो, मौज कर लो, जिसको एक चारवाक का सिद्धांत कहते हैं। इस पे भी मैं आगे बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अपना ध्यान रखना।